गांव के गली नंबर 11 में एक ठेला लगता था। रघु की मसालेदार अंडा करी, उसकी खुशबू मोहल्ले भर को जकड़ लेती थी। पर रघु के मन में एक और ही मसाला उबल रहा था, जो था लालच का। आज भी सिर्फ 300 रुपए, ये लोग बस सूंघ कर पेट भर लेते हैं क्या? इतना ही तो चाहिए रघु, गुड्डी की दवाई, घर का राशन, इतने में सब हो तो जाता है। नहीं शोभा, मैं राजा बनूंगा, अमीर। रोज 50 अंडे की जगह 100 बेचूंगा, और उसमें एक राज भी होगा। राज? कल से मेरी करी में कोई ऐसा मसाला होगा जो खाकर लोग लट्टू हो जाएंगे। फिर चाहे 50 का कटोरा 100 में बेचूं, लोग लाइन लगाएंगे, लाइन। अगले दिन रघु एक पुराने खत्तड़ बाबा जोगी बाबा से मिला, जो गली के बाहर पीपल के नीचे बैठते थे। ये मसाला चमत्कारी है बेटा, पर ध्यान रहे, अगर तूने कभी अपने लालच के लिए इसका इस्तेमाल किया तो इसकी कीमत तुझे कभी न कभी चुकानी पड़ेगी। मैं हर कीमत चुका दूंगा बाबा, बस मेरा ठेला चलना चाहिए। रघु की अंडा करी का नया अवतार आया। मसाला ऐसा कि लोग खाते ही झूमने लगते। अबे रघु, तूने कौन सा जादू डाल दिया भाई? मेरे समोसे को कोई पूछ ही नहीं रहा है। 3 कटोरी दे दो रघु, मेरा बेटा तो अब सुबह सुबह भी तुझे ही याद करता है। जादू है दीदी, मेहनत का जादू। पापा, अब आप मेरे साथ स्कूल चलोगे ना? बिटिया, पापा को ठेले से फुर्सत नहीं, तू चली जाना अपनी माँ के साथ। रघु को अब कुछ नहीं दिखता है, न सुनाई देता है। दिखता है तो बस नोट और भीड़। रात को अचानक ठेले से हल्की सी सरसराहट आती थी। अंडे खुद ब खुद हिलते और करी से उठता था नीला धुआं। अगले दिन, तुम्हारे बाबा की करी में कोई भूत है लगता है। मेरे पापा कहते हैं उन्होंने वो करी खाकर रात भर सपने में अंडे देखे। हाँ, मेरी मम्मी भी कहती है कि पापा पहले जैसे नहीं रहे। तभी एक रात ठुल्ला चोरी से ठेले के पास जाता है। अरे चलो, आज मैं खुद देखता हूँ ऐसा क्या है इसमें। वो एक कटोरी करी उठाकर पी जाता है। कुछ पल बाद उसकी आंखें पलट जाती है। वो वही गिरकर कांपने लगता है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, ठुल्ला को कुछ हो गया। अरे अंडा करी से धुआं क्यों निकल रहा है? जिसने लालच में मेरी दवा को जहर में बदला, अब उसके हिस्से आएगी बदनसीबी। रघु, ये क्या किया तुमने? वो मसाला क्या था? वो बाबा ने मुझे कुछ दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये होगा। ये होने के बाद अब भी रघु के ठेले पर भीड़ लगती थी, पर हर कटोरी करी के बाद लोग बदलने लगते हैं। किसी को तेज बुखार, किसी को डरावने सपने, किसी की आंखें लाल हो जाती हैं। मम्मी, पापा पहले जैसे नहीं रहे, उनकी आंखें भी अब वैसी नहीं है। रघु अब मोहल्ले का मशहूर नाम बन गया था, मगर डर के साथ। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा दिन में भी नींद में बड़बड़ाता है, और अंडा चाहिए, और अंडा चाहिए। अरे अजीब केस है, सबके लक्षण एक जैसे हैं। भूख नहीं, नींद नहीं, बस कुछ खाने का जुनून, वो भी बस अंडा करी। तभी एक शाम रघु के घर। रघु, अब तो हद हो गई। ठुल्ला अब भी अस्पताल में है और मोहल्ले के 7 बच्चे बुखार में तप रहे हैं। तेरी करी के बाद ही ये सब शुरू हुआ। अरे लोगों को बीमारी नहीं, आदत हो गई है मेरी करी की, ये तो बड़ी बात है। और अगर कुछ नुकसान हुआ भी है तो क्या? अरे हर काम की कीमत होती है। पापा, अगर आपकी करी इतनी अच्छी है तो आप खुद क्यों नहीं खाते? रघु चौंक कर चुप हो गया। उसे याद आया कि वो खुद कभी भी उस करी को नहीं खाता। तभी अगली रात ठेले के पास से फिर नीला धुआं उठता है और दूर पीपल के पेड़ के नीचे जोगी बाबा की परछाई तेज होती जाती है। अब वक्त आ रहा है उस लालच का परिणाम उसे लौटाने का। दूसरे दिन स्कूल में। तुझे पता है मेरी दीदी की आंखें लाल हो गई हैं। वो सब्जी में भी अंडा डालकर खा रही है। हमारी बिल्ली तक भी डर गई है उससे। मुझे पापा के ठेले से कुछ अजीब सुनाई देता है रात को।
जैसे कोई बोल रहा हो, और चाहिए और चाहिए। इधर मंटू समोसे वाला रघु से भिड़ जाता है। रघु, तूने मोहल्ले को बीमार कर दिया। अब लोग मुझसे भी अंडा समोसा मांग रहे हैं। अरे ये क्या कर दिया तूने? ना बाबा, मैं तो भूखा मर जाऊं, लेकिन ये जहर नहीं बेचूंगा। तभी शाम को रघु का ठेला अचानक हिलने लगा। रघु, ठेला ठेला खुद ब खुद हिल रहा है। ठेले के अंडों में से एक अंडा फूट पड़ा और उसमें से निकली लाल धुएं की पतली सी आकृति। मुझे और चाहिए, और आत्मा। ये क्या? बाबा ने तो कहा था बस मसाले की ताकत है। ये क्या है? तभी गुड्डी उस रात एक सपना देखती है। सपने में वही अंडा, वही नीला धुआं और जोगी बाबा की आवाज। तुम ही हो जो अपने पिता को बचा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस आखिरी अंडे को तोड़ना होगा जो सबका कारण है। मम्मी, मुझे बाबा के पास जाना है, वही जानते हैं अब क्या करना है। अगली सुबह गुड्डी स्कूल नहीं गई। वो चुपचाप अपने बस्ते में एक रोटी, एक नींबू और अपनी माँ की पूजा की माला रखकर निकल पड़ी, सीधे पीपल वाले पेड़ की ओर। गुड्डी, कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह? अरे रुक तो। अगर मैं नहीं गई तो पापा हमेशा के लिए बदल जाएंगे और ये अंडा करी सबको खा जाएगी। उधर पीपल के पेड़ के नीचे जोगी बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। पेड़ से सूखी पत्तियां झड़ रही थी और हल्की सी बदबूदार हवा बह रही थी। बाबा, आप जानते हो ना पापा को क्या हो रहा है? जानता हूँ बच्ची, और जानता हूँ कि उन्हें बचाने की हिम्मत भी तुझ में है। मुझे क्या करना होगा बाबा? तेरे पापा के ठेले में जो लाल अंडा है वही शाप का स्रोत है। उसे तोड़ना होगा, लेकिन ध्यान रहे जब वो फूटेगा तब उसकी आत्मा किसी में समाएगी, या तो तू या तेरा पिता। मैं तैयार हूँ बाबा। इधर मोहल्ला पूरी तरह बदल चुका था। रेखा दीदी दिन में 2 बार करी खाने आती थी। मंटू का समोसा स्टॉल सूना पड़ा था और वो चाय की दुकान पर बैठा खाली कप घूरता रहता था। थुल्ला अब घर के बाहर बैठा दीवारों से बातें करता और रघु, वो अब हंसता नहीं था, बस हर ग्राहक को देखता और कहता, अब तो सब मेरा स्वाद समझते हैं। मेरी करी, मेरी आत्मा। शाम को गुड्डी वापस आती है। गुड्डी, कहाँ गई थी तू? ये क्या हाल बना रखा है? बाल उलझे हैं, पाँव में मिट्टी। मम्मी, मुझे उस लाल अंडे तक पहुंचना है। क्या बकवास कर रही है? पापा को बचाना है, नहीं तो वो पूरी तरह खो जाएंगे, बाबा ने कहा। अगली रात जब रघु करी बनाकर ढक देता है और दुकान बंद करता है, तब ठेले के पास गुड्डी चुपके से पहुंचती है। बस एक अंडा, वही है सबका कारण। वो ढक्कन हटाती है, धुआं निकलता है और सामने तैरता है वो लाल अंडा, थोड़ा चमकता, थोड़ा धड़कता सा। गुड्डी हाथ बढ़ाती है, तभी अरे रुक जा गुड्डी, उसे मत छू। पापा, आपको बचाने के लिए ही। ये अंडा मेरा है, ये शक्ति है, तू उसे छू नहीं सकती। अचानक अंडे से एक सुनहरी छाया निकलती है। वो हवा में तैरती है और दोनों की तरफ बढ़ती है। एक को ले जाऊंगी, जो भी मेरा सबसे बड़ा सेवक है। मैं ही हूँ, ले चल मुझे, लेकिन मुझे अमर कर देना। नहीं पापा नहीं, ले चल मुझे प्लीज, पापा को छोड़ दे। तो तुम तय नहीं कर पाए, अब मैं चुनूंगी, और जब मैं चुनूंगी तब कोई रास्ता नहीं बचेगा। अचानक अंडा फट जाता है और सारी धुआंधार छाया चारों ओर फैल जाती है। रघु और गुड्डी दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अगली सुबह शोभा उन्हें एक आश्रम के बाहर बेहोश पड़े हुए पाती है। अगली सुबह आश्रम के बाहर शोभा की चीख से सबका ध्यान उस ओर गया जहां रघु और गुड्डी बेहोश पड़े थे। गुड्डी, रघु, आंखें खोलो,
ये क्या हुआ? क्या बात है शोभा, ये दोनों यहाँ कैसे? रात को दोनों घर पर नहीं थे और अब आश्रम के सामने। कुछ तो अजीब है। रघु धीरे धीरे आंखें खोलता है। शोभा, मुझे कुछ याद नहीं। गुड्डी भी उठती है, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी, हल्की सी सुर्ख, गहरी और रहस्यमयी। मैं ठीक हूँ मम्मी, बस थकान है। शोभा को कुछ अजीब लगता है। गुड्डी की आवाज में पहले जैसा भोलापन नहीं था, उसमें एक परिपक्वता, एक ठंडापन था जो उसकी उम्र से कहीं बड़ा लग रहा था। उसी शाम रघु का ठेला दोबारा सजता है, पर अब करी का रंग पहले जैसा नहीं, हल्का काला और गाढ़ा हो गया था। अबे रघु, आज तेरी करी से अलग ही खुशबू आ रही है, लेकिन कुछ डर भी लग रहा है। जो डराता है वही असली स्वाद देता है। आजमा कर तो देख मंटू। भैया, डबल कटोरी देना, मुझे तो अब और ये अंडा करी खाने में और भी ज्यादा स्वाद आ रहा है। तभी उसी रात को शोभा का डर गहरा जाता है। बिटिया, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? मम्मी, डरना अच्छा होता है, डर हमें ताकत देता है। ये बात तो है, जोगी बाबा बोला करते थे। तू ये सब कैसे जानती है? गुड्डी सिर्फ मुस्कुराती है और दीवार की तरफ करवट ले लेती है। तभी अगले दिन स्कूल में, तू अब वैसे नहीं रही यार। तूने टीना को धक्का क्यों दिया कल? और तूने कहा था कि मेरी करी खाओ वरना भूल जाओगी खुद को। मतलब जो मुझे नहीं समझते उन्हें गायब कर देना चाहिए। जैसे अंडे का छिलका हटता है, वैसे ही नकली चेहरे भी। रज्जो गुड्डी से डरकर दूर हो जाती है। रात को जोगी बाबा शोभा को सपने में फिर दिखाई देता है। शोभा, श्राप तो टूट गया, पर अब सवाल है किस पर टूटा? अंडा फूटा जरूर, लेकिन आत्मा ने शरीर को चुना और वो शरीर अब इंसान नहीं रहा। हे भगवान, नहीं, मेरी गुड्डी तो नहीं। उसी समय ठेले पर रघु अकेला बैठा है, मगर उसके कानों में कोई धीमी आवाज गूंजती है। तू बच गया, पर क्या वाकई बचा है? कौन? मैं हूँ। अब तेरे अंडों से मैं बोलूंगी। अब करी मेरी है, अब तुम सिर्फ एक जरिया हो। और अब अंडा करी से एक हल्की हंसी की आवाज आती है, जो किसी मासूम बच्ची की नहीं, किसी शापित राक्षसी आत्मा की लगती है। अगली सुबह रघु के घर शोभा चुपचाप बैठी गुड्डी को देख रही थी, जो अब आंखें खोलते ही पहली बात यही कहती है, पापा, आज कितने अंडे लाएंगे? तूने कभी स्कूल की बात नहीं की गुड्डी, ना अपनी सहेलियों की, सिर्फ अंडा करी। जो भूख नहीं समझते वो जिंदा नहीं रहते। मैं अब वही हूँ जो करी में है, और करी अब मुझ में है। उसी दिन मंटू समोसे वाला रघु से मिलने आता है। अबे सुन रघु, मोहल्ले में 2 लोग गायब हैं, टीना और उसका भाई गोलू। स्कूल से सीधा गायब। क्या? लेकिन इसका करी से क्या लेना देना? सुन, टीना ने गुड्डी को झगड़े में कुछ कहा था और गुड्डी ने सिर्फ इतना कहा था, अब तुम मेरी दुनिया से बाहर हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अब तेरी करी सिर्फ खाने की चीज नहीं रही, ये किसी और की मर्जी से चल रही है, और तेरा ठेला अब तेरा नहीं रहा। रात को शोभा अकेले जोगी बाबा के पास जाती है। बाबा, मेरी गुड्डी बदल गई है बाबा, वो नहीं रही। क्या वो अंडे की आत्मा उसमें समा गई है? शरीर उसका है, पर आत्मा अब दूसरी है। वो जो उस अंडे में बंद थी सदियों से। एक बार एक साधक ने उसे बुलाया था, भूख की देवी बनाकर, पर वो भूख नहीं, भस्म बन गई। अब वो गुड्डी के शरीर में कैद है,
लेकिन ज्यादा दिन नहीं। वो अब फैलना चाहती है, हर अंडे, हर करी में, हर जुबान पर। क्या क्या इसका कोई उपाय नहीं है बाबा? है, पर कीमत बहुत भारी है। जो भी उस आत्मा को दोबारा बंद करेगा, उसका अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाएगा। इधर गुड्डी अकेली आश्रम के पिछले हिस्से की तरफ जाती। वहाँ वो पेड़ों के पीछे बैठे ठुल्ला को बुलाती है, जो तब से छिपा था और पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था। तेरे मन में अब भी लालच है ना ठुल्ला भैया? नहीं गुड्डी नहीं, और मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए करी। बहुत देर हो गई, अब तू मेरा पहला वास्तविक भक्त बनेगा। उसके हाथ उठते हैं और हवा में फिर वही लाल धुआं फैलता है। ठुल्ला जोर से चिल्लाता है और फिर उसकी आंखें सफेद पड़ जाती है। अगले दिन मोहल्ले में अफवाह फैल जाती है, ठुल्ला अब अंडा करी बेच रहा है। ठीक वैसी ही खुशबू जैसे रघु के ठेले से आती थी। अब समझो दीदी, ये कोई दुकान नहीं है, ये कोई वायरस है, कोई भूतिया भुखमरी जो अब इंसानों में घुस रही है। शोभा रघु के पास दौड़ती है। रघु, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपनी बेटी को बचा लो, ये आत्मा फैल रही है। अब ठुल्ला उसका अगला बर्तन बन गया है। बचा लूं? कैसे? मैं खुद एक कठपुतली बन गया हूँ। जब मैं करी बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा हाथ चला रहा है और उस करी में मेरी आत्मा घुलती जा रही है। तो उस अंडे को फिर से बंद करो या नष्ट कर दो। वो अंडा मेरी बेटी है शोभा, और मेरी बेटी अब वो अंडा है। रात को आश्रम की घंटियां अचानक अपने आप बजने लगी। जोगी बाबा ध्यान में थे, लेकिन इस बार उनके माथे से पसीना बह रहा था। अब ये आत्मा अपनी सीमाएं तोड़ रही है। 2 शरीर उसके पास है, तीसरे की तलाश चल रही है। अगर तीसरा मिल गया तो ये आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगी और फिर कोई उसे रोक नहीं पाएगा। उधर मोहल्ले में गुड्डी अब पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। वो अब रेखा दीदी के घर के बाहर उनके बेटे को देखते हुए बैठी थी। बबलू भैया, आप रोज आश्रम जाते हो ना? कभी सोचा है कि आश्रम के प्रसाद में अगर अंडा करी हो तो कितना मजा आता? अरे पागल हो क्या? अंडा करी भगवान को कौन चढ़ाता है? अब तक नहीं, लेकिन बहुत जल्द सब चढ़ाएंगे। इधर ठुल्ला का ठेला अब गली नंबर 12 में चलता है। लोग कहते हैं उसकी करी खाते ही लोग चुप हो जाते हैं, जैसे किसी ध्यान में चले गए हों। अब समझ में आ रहा है रघु, ये करी नहीं संक्रमण है। ये सबको एक जैसा बना रही है, एक जैसी भूख, एक जैसी सोच और एक जैसी आवाज। अब देर हो चुकी है। गुड्डी और ठुल्ला सिर्फ बर्तन है, अगला कौन होगा मुझे नहीं पता। अरे तो पता करना पड़ेगा। अगर तीसरा शरीर मिला तो ये भूख फिर रुकने वाली नहीं। रात को जोगी बाबा भविष्यवाणी करते हैं। तीसरा शरीर वो होगा जिसके मन में पहले से ही शक और भय की दरार हो, जो अंदर से कमजोर हो पर बाहर से ताकतवर दिखे। वो तीसरा बनते ही आत्मा की असली रिहाई होगी। मंटू ही है वो, बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से डरा हुआ। इधर मंटू अपनी दुकान में बैठा कांप रहा था। ये सब मैं क्यों देख रहा हूँ? करी की खुशबू मेरी खिड़की के अंदर तक आ रही है। मैंने कभी नहीं खाई, एक बार खा लूं क्या? वो उठता है और धीमे कदमों से रघु के ठेले की तरफ बढ़ता है। ठेले पर गुड्डी पहले से खड़ी थी, अंधेरे में एक कटोरी करी लिए। मंटू भैया, बहुत देर हो गई है, अब तो आप भूखे भी लगते हो। लो ना, सिर्फ एक बार ये अंडा करी खाकर देखो। मंटू कांपते हाथों से कटोरी लेता है। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था। जैसे ही वो करी का पहला निवाला मुंह के पास लेता है, पीछे से कोई चिल्लाता है, नहीं मंटू, इसे मत खाना।
शोभा दौड़ते हुए आती है और कटोरी झटक देती है। करी जमीन पर गिरती है और मिट्टी में कुछ काले कीड़े से गिरने लगते हैं। ये क्या था शोभा दीदी? ये तो खाना ही था, इसमें तो जिंदा कीड़े रेंग रहे थे। तुमने बीच में रोक दिया मम्मी, जैसे तो मैं कुछ गलत कर रही थी। अब तुम मुझसे नफरत करोगी? नहीं, मैं तुझसे नहीं, उस चीज से नफरत करती हूँ जिसने मेरी गुड्डी को मुझसे छीन लिया है। अब पूरा मोहल्ला धीरे धीरे शिकार बनता जा रहा था। करी खाने वाले अब सब एक जैसे दिखते थे, शांत, भावहीन और सिर्फ एक शब्द दोहराते थे, भूख, भूख, करी, भूख। रात को शोभा के घर शोभा गुड्डी के सामने दिया जलाए बैठी थी। दिए की लौ कांप रही थी और साथ में कांप रहा था एक माँ का विश्वास जो अपनी बेटी को वापस लाना चाहती थी। गुड्डी, मेरी बच्ची, अगर तू सच में कहीं अंदर है तो एक बार मुझसे बात कर। गुड्डी अब नहीं रही माँ, अब बस भूख है, तू भी खा ले, इससे बड़ी पूजा कोई नहीं। नहीं, मेरी पूजा मेरी बेटी है, ना कि ये शापित करी। उसी वक्त आश्रम के पास जोगी बाबा अपनी गुफा से एक छोटी सी थैली निकालते हैं। उसमें एक काले रंग की मणि है। हल्की सी रोशनी में उसमें धुआं सा घूम रहा था। अब बस यही आखिरी उम्मीद है, काली माटी की मणि जो किसी भी आत्मा को उसकी भूख समेत बांध सकती है, पर इसे चलाने वाला अपने सबसे प्रिय को खोने के लिए तैयार हो। सुबह रघु के ठेले पर अब दो लोग करी बेचते हैं, गुड्डी और ठुल्ला। उनकी आवाज एक जैसी, मुस्कान एक जैसी और आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी। मैंने ये सब चाहा था, पैसा, नाम, भीड़। अब देखो, मेरी ही बेटी, मेरा ही ठेला मेरे खिलाफ हो गए हैं। तो अब भी कुछ कर सकता है भाई, शोभा लड़ रही है, बाबा जाग चुके हैं। अगर तू खड़ा नहीं हुआ तो अगला मैं या तू नहीं, पूरा मोहल्ला होगा। उस रात मणि का पहला प्रयोग किया जाता है। शोभा, मंटू और जोगी बाबा मिलकर एक योजना बनाते हैं कि गुड्डी को आश्रम बुलाया जाए, जहां मणि की शक्ति उसे भीतर से तोड़ सके। लेकिन अगर वो करी किसी ने वहीं खा ली तो आश्रम तक तो खुशबू भी नहीं जानी चाहिए। इस बार हम करी नहीं, सिर्फ भावना से लड़ेंगे। मणि तभी काम करेगी जब ममता भूख से टकराएगी। अगली सुबह आश्रम में आयोजन होता है। अंडा भोग महोत्सव नाम रखा गया था। गुड्डी और ठुल्ला खुद चलकर आए। अब उनके पीछे 4 और बच्चे थे जो करी खाकर बदल चुके थे। शोभा माँ का वेश पहनकर गुड्डी के सामने आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उसमें जलती हुई मणि को फूलों से ढका गया था। बेटी, आरती ले लो, बाबा का आशीर्वाद है इसमें। गुड्डी हंसती है, लेकिन अब आवाज दोहरी है, जैसे अंदर कोई और भी बोल रहा हो। मैं अब किसी की माँ नहीं रही, मैं भूख की बेटी हूँ, पर चलो तुझे खुश कर देती हूँ। गुड्डी जैसे ही थाली के पास जाती है, मणि की मध्यम रोशनी तेज नीली हो जाती है। अचानक आश्रम की दीवारें थरथराने लगती है। गुड्डी की आंखें लाल हो जाती हैं। वो चिल्लाती है, धोखा, ये पूजा नहीं शिकार है। ठुल्ला और बाकी बच्चे कांपने लगते हैं। गुड्डी के हाथों से धुआं निकलता है और सीधा मणि की ओर जाता है। मणि उसे खींचने लगती है, पर तभी गुड्डी एकदम से शांत हो जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो बड़बड़ाती है, माँ, मम्मी, आप रो रही हैं? हाँ बेटा, तू भूत बन गई थी, अब मेरी गोदी में आ जा। चल, फिर से गुड्डी बन जा। मणि धीमी हो जाती है, धुआं वहीं ठहरता है, पर तभी पीछे से ठुल्ला सीधा मणि पर एक बड़ी कटोरी से करी फेंकता है। गर्म करी की भाप से मणि चटकती है और आत्मा जोर से चिल्ला उठती है, तू
तुम सब ने मुझे धोखा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। गुड्डी जमीन पर गिरती है और उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो जाती है, पर ठुल्ला अब पूरी तरह बदल चुका है। उसके पूरे शरीर पर धुएं की रेखाएं थीं और उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। अब मैं ही भूख हूँ। अब कोई माँ, कोई मणि, कोई पुजारी हमें नहीं रोक सकता। रात के तीसरे पहर आश्रम के चारों ओर धुआं फैला हुआ था। ठुल्ला अब आश्रम के बीच खड़ा था। उसके चेहरे से इंसानियत गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में बस एक ही चीज थी, भूख। अब तक तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, अब मैं खुद को भोग स्वरूप बना चुका हूँ। अब मैं ही देवता हूँ और मेरी पूजा का समय शुरू हो चुका है। उसे देख गुड्डी अपनी माँ की गोद में कांप रही थी। गुड्डी अब होश में थी, मगर वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। मम्मी, माफ करना, वो मैं नहीं थी, वो कोई और था। पगली, तू हमेशा मेरी थी। वो जो था अब ठुल्ला में समा गया है। अब कोई और माँ उसे ना गवाए, इससे पहले कुछ करना होगा। मंटू, रघु और जोगी बाबा आश्रम के बाहर जोगी बाबा से कहते हैं, अब क्या, मणि टूट चुकी है, आत्मा और ताकतवर हो चुकी है, अब वो खुद को देवता कह रहा है। जब कोई राक्षस खुद को देवता समझ ले तो उसे कोई और नहीं, वही रोक सकता है जो उसे जन्म देने वाले की तरह हो। अब समय है रघु आत्मा से आमना सामना करे, क्योंकि उसी की लालच से ये सब शुरू हुआ था। मैं तैयार हूँ। ये शाप मैंने खोदा था, अब यही मेरी सजा है। आश्रम के गर्भगृह में आत्मा की पूजा शुरू होती है। ठुल्ला अब 4 कटोरियों में करी रखकर चारों दिशाओं में बैठता है। हर कटोरी से उठता है एक काला धुआं और हर धुएं में दिखते हैं उन बच्चों के चेहरे जो अब तक शिकार बन चुके थे। मेरा पहला प्रसाद गुड्डी, दूसरा मंटू, तीसरा शोभा और अंतिम वो जिसने मुझे रचा, रघु। तभी रघु आश्रम में अकेले प्रवेश करता है। उसके हाथ में कुछ नहीं है, न कोई मणि, न कोई शस्त्र, सिर्फ एक छोटी सी कटोरी और एक थैली। तू भी आ गया प्रसाद बनने? नहीं, मैं आया हूँ प्रसाद चढ़ाने। क्या? रघु आगे बढ़ता है और कटोरी ठुल्ला के सामने रख देता है। कटोरी में गाय का दूध, कुछ पत्तियां और एक कागज की पुड़िया थी। ये वही है जो मुझे बाबा ने बचपन में दिया था, शुद्धि का घोल। मुझे कहा गया था इसे तब इस्तेमाल करना जब मेरी आत्मा ही मेरे खिलाफ हो जाए। मैंने इसे तब फेंक दिया था, पर अब मैं तैयार हूं। अगर इस घोल से तू मुझ में समाना चाहता है तो आ रघु के शरीर में समा जा, फिर देख तुझे क्या मिलता है, लालच या लपट। अचानक आश्रम के दीपक अपने आप जल उठते हैं। घंटी जोर जोर से बजने लगती है। ठुल्ला कांपने लगता है। आत्मा झल्लाकर चीखती है, ये चाल है, ये प्रसाद नहीं, ये यज्ञ है। तू मुझे धोखा देगा। रघु आंखें बंद कर लेता है और खुद को आत्मा के हवाले कर देता है। आत्मा अब उसकी ओर खिंचती है। धुएं का सैलाब उसके चारों ओर घूमता है। गुड्डी और शोभा आश्रम के बाहर भाग कर आती हैं। पापा, ऐसा मत करो, पापा बाहर आ जाओ। वो खुद को भोग बना रहा है, वो चाहता है आत्मा उसी में समा जाए और वही जल जाए। अंदर रघु की आंखें सफेद हो जाती है। उसका शरीर कांपता है, पर उसका चेहरा शांत हो जाता है। आत्मा उसके अंदर समा जाती है, मगर तभी उसका शरीर नीली लौ से जलने लगता है। अब तो मेरी भूख है और मेरी भूख है खुद को मिटा देना। अब मैं तुझे खत्म करूंगा। अचानक आश्रम में अंधेरा छा जाता है। एक जोरदार विस्फोट सी गूंज होती है और आश्रम की लौ बुझ जाती है। आश्रम शांत हो जाता है। दरवाजा खुलता है और कोई बाहर आता है, पर वो गुड्डी नहीं, वो मंटू नहीं, वो शोभा भी नहीं,
और वो रघु भी नहीं। आश्रम का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। एक आकृति बाहर आती है, कपड़े जले हुए, बदन पर राख, लेकिन चेहरा साफ। पापा। शोभा आगे बढ़ती है, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था। रघु तू ही है ना? वो आकृति धीरे से मुस्कुराती है, आंखों से एक आंसू गिरता है और वो लाल नहीं, साफ पानी जैसा था। हाँ शोभा, मैं हूँ और मैं जीत गया। जब वो आत्मा रघु में समाई, तब शुद्धि का घोल उसके अंदर फैल गया। जैसे ही आत्मा को रघु की आत्मा से जुड़ाव मिला, उसे पहली बार भूख नहीं, त्याग और प्यार का स्वाद मिला। वो आत्मा जो सदियों से लालच में जकड़ी थी, पहली बार स्वयं के खिलाफ प्रेम से जल उठी। उसका अहंकार टूट गया। रघु के भीतर वो आत्मा पिघल गई, जैसे गरम तेल में बर्फ डाल दी जाए। आश्रम की शांति लौट आई। ठुल्ला जमीन पर गिरा पड़ा था, उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। उसे होश में लाया गया। गुड्डी अब पहली जैसी प्यारी बच्ची बन गई थी। वो कहती थी, मुझे अब अंडा करी से डर लगता है। सब हंसते हैं और अंत में रघु सबको अपने लालच से जन्मी अंडा करी की मैली आत्मा से छुटकारा दिलवाता है।